ऐसा क्या हुआ कि इनहैपन मेंबर निकी की लाइव स्ट्रीम के बाद एक इनहैपन फैन ने कर लिया और हम लोग निकी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 26 इयर्स ओल्ड जापानीज इनहैपन फैन की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन मीना चैन के नाम से नोन थी। मीना एक डेडिकेटेड इनहैपन फैन थी और वो एक पॉपुलर इनहैपन फैन साइट चलाती थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11,000, एक्स पे 28,000 और टिकटॉक पे 80,000 से ज्यादा फॉलोइंग है और वो ग्रुप के मेंबर्स के कॉन्सर्ट्स, फैन साइंस और अदर इवेंट्स अटेंड करती थी। मीना जापान से थी और साउथ कोरिया में रह रही थी और वो इनहैपन के मेंबर्स पर्टिकुलरली सुनो और निकी को सपोर्ट करती थी। फैंडम के अंदर उनका अकाउंट काफी रिकॉग्नाइज्ड था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेट जुलाई को इनहैपन के कॉन्सर्ट के बाद मीना को लेकर ऑनलाइन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। कहा गया कि अमेरिका में इनहैपन के परफॉर्मेंस के दौरान मीना चाहती थी सुनो एक सनफ्लावर प्रॉप निकी को दे। सुनो ने सनफ्लावर निकी को देने की कोशिश की लेकिन निकी ने उसे नहीं लिया। फिर सुनो ने वो सनफ्लावर उसे वापस दे दिया। इसके बाद मीना को सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म और बैकलैश का सामना करना पड़ा। कुछ फैंस ने उस पर बाउंड्री क्रॉस करने का एक्यूजेशन लगाया और कहा कि मीना ने सुनो की काइंडनेस का फायदा उठाया है। स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब 31 जुलाई को इनहैपन मेंबर निकी ने एक टिकटॉक लाइव स्ट्रीम किया। लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने कॉन्सर्ट्स और लाइव वेन्यूज में फैंस के बिहेवियर के बारे में बात की। उनका बेसिक पॉइंट ये था कि कॉन्सर्ट ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सब फैंस एंजॉय कर सके और उन्हें पर्सनली ये डिसअपॉइंटिंग लगता है जब कोई फैन अपने लिए अटेंशन लेने पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट बात ये है, निकी ने किसी फैन का नाम नहीं लिया था लेकिन कुछ फैंस ने उनके कमेंट्स को मीना के रिसेंट इवेंट इंटरेक्शन से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मीना को लेकर ऑनलाइन डिस्कशन और क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा इंटेंस हो गया। इस कंट्रोवर्सी के बाद मीना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक डिटेल्ड अपॉलॉजी पोस्ट की। मीना ने एक्सप्लेन किया कि वो दोनों मेंबर्स को एक साथ इंटरेक्ट करते हुए देखना चाहती थी। उन्होंने फ्लावर्स प्रिपेयर किए थे, सनफ्लावर सुनो के लिए और रोजेज निकी के लिए। मीना ने ये भी कहा कि मल्टीपल फैंस एंड इवेंट्स अटेंड करने की वजह से उन्हें कभी कभी लगा वो मेंबर्स के क्लोज है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। उन्होंने अमेरिका में हुए इंसिडेंट को लेकर रिग्रेट एक्सप्रेस किया। मीना ने स्पेसिफिकली कहा कि उनका इंटेंशन सुनो और निकी के बीच एक पर्टिकुलर फैन मोमेंट देखना था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उनके एक्शंस ने सिचुएशन को अनकंफर्टेबल बना दिया और उन्हें लगा उनके एक्शन की वजह से सुनो की काइंडनेस का फायदा उठाया गया। उन्होंने सुनो, निकी और उनके फैंस से अपॉलॉजी भी मांगी, लेकिन अपॉलॉजी के बाद भी ऑनलाइन क्रिटिसिज्म कम नहीं हुआ और मीना को लेकर डिस्कशंस काफी नेगेटिव हो गए। उसके बाद मीना ने अपने सोशल मीडिया पर अब्यूजिव मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे। इस मैसेज में स्ट्रेंजर उनके फैंडम बिहेवियर और इनहैपन को सपोर्ट करने के तरीके को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक मैसेज में उन्हें इनहैपन का फैन होना छोड़ देना चाहिए ये भी कहा गया था। मीना ने इसके रिस्पांस में बेसिकली क्वेश्चन किया कि स्ट्रेंजर्स उनके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, क्रिटिसिज्म और हैरासमेंट सेम चीज नहीं होती। किसी फैन के बिहेवियर को रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करना अलग बात है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को रिपीटेडली टारगेट करना, इंसल्ट करना या अब्यूजिव मैसेजेस भेजना सिचुएशन को कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जा सकता है। और इसी इशू ने अब के-पॉप फैंडम कल्चर को लेकर सीरियस डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद 2 अगस्त को मीना ने एक और जापानीज यूट्यूबर के साथ फोन कॉल पे लाइव बात की और फिर अपॉलॉजी मांगा, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म कम नहीं हुआ। 5 अगस्त को लेट नाइट मीना टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो लाइव में काफी रो रही थी, लेकिन उस टाइम भी उन्हें लोग विक्टिम कार्ड खेलने का एलिगेशन लगा रहे थे और हेट कमेंट्स भी कर रहे थे। लाइव स्ट्रीम के दौरान व्यूअर्स को सिचुएशन कंसर्निंग लगी और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद उनकी डेथ कंफर्म हुई। न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 अगस्त की सुबह अराउंड 5:33 AM को सोल पुलिस को एक इमरजेंसी रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मीना के एक फ्रेंड की तरफ से थी जो लाइव स्ट्रीम के दौरान सिचुएशन को लेकर कंसर्न था। अब सोल पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मीना के डेथ की रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर निकी के अगेंस्ट भी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। कुछ यूजर्स का मानना था कि निकी के लाइव स्ट्रीम कमेंट्स की वजह से मीना को एडिशनल ऑनलाइन बैकलैश फेस करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फैंस ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया। उनका आर्ग्यूमेंट है कि निकी ने किसी फैन का नाम नहीं लिया था और उन्होंने सिर्फ कॉन्सर्ट्स में फैन बिहेवियर के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर की थी। और करेंटली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, निकी और बिलीफ लैब ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसीलिए ये कहना कि निकी डायरेक्टली मीना के डेथ के रिस्पॉन्सिबल है, ये अभी तक के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जस्टिफाई नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और फाइनल कंक्लूजन अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो सकता है। इस इंसिडेंट के बाद मीना के क्लोज बताए जाने वाले लोगों की तरफ से भी अपडेट सामने आए। मॉडल और चीयर लीडर मिनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मल्टीपल लैंग्वेज में एक मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यूज के बारे में पता चला है और रिक्वेस्ट की है कि मीना को अपने प्रेयर्स में याद रखे और इस मैटर पर स्पेकुलेट
स्पेकुलेशन या अननेसेसरी क्वेश्चन से बचे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मैटर पर अब और कोई अपडेट्स अपलोड नहीं करेंगी। अब इस मैसेज ने फैंस के बीच और भी कंसर्न क्रिएट किया। मीना के डेथ के बाद इंटरनेट पर दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। एक साइड कुछ लोग निकी को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी साइड कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उन यूजर्स पर डाल रहे हैं जिन्होंने मीना को अब्यूजिव कमेंट्स करके हैरास किया। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। किसी के डेथ के पीछे मल्टीपल पर्सनल, सोशल और इमोशनल रीजंस हो सकते हैं। इस एंटायर इंसिडेंट ने एक बिगर क्वेश्चन भी रेस किया है, क्या सोशल मीडिया पर किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना भी जस्टिफाई हो सकता है? के-पॉप फैंडम्स में फैंस आइडल्स के लिए एक्सट्रीमली पैशनेट होते हैं। ये पैशन नॉर्मली पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फैंडम डिसएग्रीमेंट्स पर्सनल अटैक्स में चेंज हो जाए। एक पर्सन को ऑनलाइन क्रिटिसाइज करने लगे तो सिचुएशन उस इंडिविजुअल के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हो सकता है और सोशल मीडिया पर लिखे गए वर्ड्स का इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी होता है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।